के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग डे अगस्त 1 से अगस्त 7 तक चलता है। ये वर्ल्ड अलायंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन ने 1992 में शुरू किया था, इनोसेंटी डिक्लेरेशन के सालगिरह के तौर पे। उस इनोसेंटी डिक्लेरेशन एक डिक्लेरेशन थी WHO और अमेरिकन एसोसिएशन और USA में साइन हुई थी कि जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोथ फॉर मदर्स एंड द चाइल्ड। तो चाइल्ड के लिए ब्रेस्ट फीडिंग तो सबको ही पता है कि बहुत बेनिफिशियल होती है। इसमें ज़्यादा मैं नहीं लिख पाई, पर जितना मैंने लिखा है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टडीज़ में बताया गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडेड होते हैं उनका IQ लेवल हायर रहता है एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स और किड्स हु आर नॉट बीइंग ब्रेस्ट फीडेड। सेकेंड, इसमें नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं। नेचुरल एंटीबॉडीज़ इसमें IgA आ गया, IgE आ गई। जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो बेबी को देने से उसमें IgA की बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है जो इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट कम्स द डाइजेशन। It is easy to digest for the kid because infant has not a fully developed digestive system। तो उसके लिए ये जो मदर्स मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडेड मिल्क होता है, वो डाइजेस्ट करने के लिए ईजी होता है ना कि ये। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं किड के लिए, जैसे कि ये एक मदर चाइल्ड बॉन्ड क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसको सडन डेथ ऑफ इन्फेंट सिंड्रोम होता है एक, उससे भी प्रिवेंट करता है। क्रोनिक डिजीज़ से प्रिवेंट करता है। ऑन द अदर हैंड मदर के हमने बेनिफिट्स भी बताया है। मदर में जैसे लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस, ओवेरियन कैंसर्स होने के चांसेस, डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क जो बेबीज़ को पिलाती हैं मदर्स, उनमें इसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तब ये सेकंड मैंने बताया है एक बॉन्ड, अ मदर एंड चाइल्ड बॉन्ड। ये मैंने इस पिक्चर से भी डिपिक्ट करने की कोशिश किया है, मदर चाइल्ड बॉन्ड। तो जैसे अगर एक मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है तो एक बेबी अपनी मदर के साथ मदर को ट्रस्ट डेवलप कर पाता है, एक बॉन्ड क्रिएट कर पाता है। फर्स्ट टाइम अ बेबी कैन ओनली ट्रस्ट हिज मदर। दिस हेल्प्स, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स टू क्रिएट दैट बॉन्ड। देन वेट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी या postpartum delivery, a woman can come back to her normal physique which was before delivery with the help of breastfeeding. Breastfeeding helps to reduce the weight. So मैंने यहाँ पे कुछ कोट्स भी लिखे हैं। ये फेमस एक ऑथर है सुशांत जे डॉगलस, उन्होंने एक कोट दिया था, ब्रेस्ट फीडिंग द नेचर्स हेल्थ प्लान। तो इसमें ये बताया उन्होंने कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ क्या बोलते हैं हमारा एक सोचा समझा वो नहीं है, बट नेचुरल तरीका है जिससे हम फ्यूचर में हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, बोथ फॉर मदर एंड अ चाइल्ड। और ये इस साल का जो थीम है, क्लोज द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। सो बेसिकली इतना सब कुछ इतना प्रमोट करने के बावजूद भी कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिन्हें नहीं पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करना है, उन्हें नॉलेज नहीं है, या तो वर्क प्लेस में थोड़ी दिक्कत है, या कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, या शेम, वेरी कॉमन थिंग इन इंडियन सोसाइटी, शेम। ब्रेस्ट फीडिंग, पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग करने में शेम वॉज द अनकम्फर्टेबल ऑल्सो। सो इस वजह से भी एक गैप बन जाता है हमारे प्रमोशन एंड उनके समझने के बीच में। तो हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? तो इसमें हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें नई पॉलिसीज़ के बारे में बता सकते हैं, उन्हें काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड माई मिल्क चेंजेस माई बेबी एज माई बेबी ग्रोज। सो इसमें ये मदर बताती हैं कि जैसे जैसे बेबी बढ़ता है तो उनके मिल्क में चेंजेस आते हैं। अब जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें मिनरल्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो मिनरल्स होते हैं, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो ओवरऑल बेबी के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू। वेरी गुड।